हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने ये सारे टॉपिक को कवर किया है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो जो सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, फ्रॉग के अंदर हाईली इवॉल्व होते हैं एंड इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो है न्यूरल सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑर्गन्स के बीच में। जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनेड्स। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स में देखने को मिलती हैं ब्रेन के अंदर, एंड जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे, एंड एक अनपेयर्ड डाइंसफ्लॉन है। मिड ब्रेन के अंदर पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स आते हैं एंड हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। जो स्कल का बेस है वहाँ पर एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, जो कि अलाउ करती है मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने में। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन का काम करती है। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच के लिए है सेंसरी पेपिले, टेस्ट के लिए है टेस्ट बड, स्मेल के लिए है नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए है आइज एंड हेयरिंग के लिए है टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। इनमें से जो आइज एंड इंटरनल ईयर्स के स्ट्रक्चर हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हैं, जबकि जो दूसरे सेंस ऑर्गन हैं वो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड द नर्व एंडिंग, मतलब कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं अराउंड नर्व एंडिंग, वो इतने डेवलप नहीं हैं। आइज इन फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। तो स्कल के अंदर एक बोनी कैविटी देखने को मिलती है जिसके अंदर आइस प्रेजेंट होती हैं, उससे हम कहते हैं ऑर्बिट। जो आइस है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती हैं। दीज आर सिंपल आइस पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट। तो जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंदर हमें कंपाउंड आइस देखने को मिलती हैं जिसके अंदर बहुत सारे ओमोटिडिया हमें देखने को मिलते हैं, एंड हर एक ओमोटिडिया में इनका सेपरेट लेंस होता है एंड ये सेपरेट इमेज बनाते हैं। तो इंसेक्ट के अंदर कंपाउंड आइस हैं जिनके अंदर बहुत सारी इमेज बनती हैं, जबकि जो फ्रॉग की आइस है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है एंड इनमें सिंगल इमेज बनती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल ईयर जैसे कि हमारे में पिन्ना प्रेजेंट होता है वो हमें फ्रॉग में देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो हम बाहर से देख सकते हैं ईयर का पार्ट वो है टिम्पैनम। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। तो जो ईयर है वो 2 काम करता है, एक तो हियरिंग का और दूसरा बॉडी को बैलेंस बनाने में। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रॉग के अंदर हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवल्ड टेस्टिस विच आर फाउंड adhere to the upper part of the kidney by double fold of peritoneum called mesorchium। तो जो mesorchium है वो पेरिटोनियम की डबल फोल्ड है जो कि हेल्प करती है अटैच करने में टेस्टिस को किडनी के साथ, और जो टेस्टिस है वो येलोइश कलर की होती है एंड इसकी शेप है ओवॉइड। वासा अफ्रेंशिया आर 10 to 12 in numbers that arise from the testis। तो वासा अफ्रेंशिया निकलती हैं टेस्टिस से एंड ये 10 से 12 नंबर में हो सकती हैं। They enter the kidney on their side and open into the Biders canal। तो जो वासा अफ्रेंशिया है वो टेस्टिस से निकली एंड ओपन होती हैं किडनी की कैनाल में जिसको हम कहते हैं बाइडर कनाल।
Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney and opens into the cloaca. तो जो वाइडर कनाल है वो ओपन होती है किसमें? यूरिनोजेनिटल डक्ट में। एंड ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये ओपन होती है क्लोआका में। क्लोआका एक स्मॉल मीडियम चेम्बर है जो कि फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म को बॉडी से बाहर रिमूव करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं पेयर ऑफ ओवरीज। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। तो जैसा फंक्शनल कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा था मेल के अंदर, ऐसा कोई भी कनेक्शन हमें फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि उसमें जो वासा एफरेंसिया है वो टेस्टिस से निकल के किडनी के अंदर आ रही थी, ऐसा कोई भी कनेक्शन हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलता। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोआका सेपरेटली। तो जो यूरेटर है एंड जो ओविडक्ट है वो सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोआका के अंदर। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। तो जो मैच्योर फीमेल है वो 2500 से लेके 3000 ओवर रिलीज कर सकती है एक बार में। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब जो फ्यूजन हो रहा है स्पर्म का एंड ओवा का वो बाहर हो रहा है बॉडी से। एंड ये बाहर कहाँ पे होता है? तो ये होता है वाटर के अंदर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। तो जो डेवलपमेंट है फ्रॉग के अंदर वो इनडायरेक्ट होती है, इसमें एक लार्वा स्टेज आती है जिसको कहते हैं टैडपोल। टैडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा एंड देन बनेगा एडल्ट फ्रॉग। नाउ अब कुछ पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में फ्रॉग के। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। तो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप को हार्म कर सकते हैं, फ्रॉग ऐसे इंसेक्ट को खा जाता है एंड इसलिए ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन द इकोसिस्टम। तो जो फ्रॉग है वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है फूड चेन का एंड फूड वेब का। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। कुछ कंट्रीज में जो फ्रॉग के लेग्स होते हैं उनको खाया भी जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।